गीता में बार बार आता है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले ये निश्चय दिलाया, बच्चे आप किसके बच्चे हो, कौन तुम्हारा साथी है। स्वयं सर्वशक्तिवान कोटि कोटि भुजाओं से आपको सहारा देने के निमित्त बना हुआ है। बाप ने इस जीवन की पालना की पूरी जिम्मेदारी ली है। तो ये निश्चय रखो, हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता। तो बाप कहते हैं मैं इस समय पर ही सारे कल्प में अभी ही साथी बनता हूं, बाप टीचर सतगुरु बनता हूं, सेवाधारी बनता हूं। और बच्चों को मैंने ये सबसे पहले तिलक लगाया कि बच्चे आप संसार की सर्वोच्च आत्माएं हो। जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी आप अति 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 सर्वश्रेष्ठ हो, तो क्यों नहीं निश्चय करते हो। मैंने कल्प कल्प ये पाठ बजाया है और अब मेरा ऐसा श्रेष्ठ पद दिलाने के लिए कौन निमित्त है, स्वयं सर्वशक्तिवान सागर भंडार और दाता। तो ये निश्चय रखने से ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात बाबा ने बताई कि कल्प में सिर्फ केवल एक ही बार मैं आता हूं और भाग्य बनाने के लिए ये तो मैं बैंक खोलता हूं। अगर अभी नहीं लाभ उठाया फिर कब उठाओगे, इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो बाबा ने हमको सिर्फ ये पहचान दी, सिर्फ अंतर रियलाइज करो किसके बच्चे हो। पवित्रता तो अपने आप आ जाती है, आनंद अपने आप आ जाता है जब ये निश्चय इस सीट पर टिकते हैं कि मैं किसकी संतान हूं। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख पवित्रता के सागर मेरे पिता है। मैं उनका पुजारी नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे अपने को समझोगे तो सदा बच्चे रहोगे। तो जिस आत्मा को ये याद रहता है कि मैं गॉडली चाइल्ड हूं, गॉडली स्टूडेंट हूं, उसकी हर चलन में दिव्यता आ जाती है। बाप हमारे कदमों को टेढ़े, पैरों को ठीक कर दिया कर, अर्थात हमारी बुद्धि को परिवर्तन कर देते हैं। बुद्धि रूपी पांव उल्टे तरफ ना जाए। सदा समर्थ सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इसलिए मुश्किलातों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। कौन है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे से शक्तियां प्राप्त करने का, वरदान प्राप्त करने का, दुआएं प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है तुम बाबा की याद में खो जाओ, समा जाओ। मैं भंवरे की तरह, जैसे फूल पर भंवरा मंडराता रहता है, बाप कहते मैं मंडराता रहता हूं। मुझे वो प्रिय ज्ञानी आत्मा बहुत प्रिय है। तो बाबा ने कहा ज्ञानी कब बनोगे? पहले पवित्र बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो। क्योंकि ज्ञान हमारी बुद्धि में टिकता ही तब है जब हम बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, तो बुद्धि रूपी बर्तन क्लियर हो जाता है। जैसे भी आंखों में कैटरेक्ट आ जाता है तो आंखें सही होती हैं लेकिन दिखाई कम देता है। ऐसे ही माया ने 63 जन्मों से हमारे आंखों में, बुद्धि रूपी आंख में धूल डाली है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ओरिजिनल संस्कार, नेचुरल संस्कार तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तुम ओरिजिनलिटी में तो आत्मा वो हो। और आज तुमको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये तुम्हारी निज प्रॉपर्टी है, तुम खो बैठे हो। जैसे शरीर में पानी खत्म हो जाता है तो प्यास लगती है, शक्ति कम होती है तो भूख लगती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो भरपूर आत्माएं थे, तुम मेरे बच्चे हो। तब बाबा कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर हो। किसने तुमको गोद लिया? सोचो तुमको गोद किसने दी है? एक गरीब का बच्चा होता है, राजा की गोद में चले जाता है तो क्या उसको गरीब माँ बाप थोड़ी याद आते हैं? वो तो उन खुशियों में घूमता है। तो किसने हमें अपनी गोद दी है? स्वयं सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के रचयिता, पार ब्रह्म परमेश्वर, भाग्य विधाता पिता परमात्मा ने हमको अपना गोद का बच्चा बनाया। इसलिए हमें किसी बात की भी चिंता नहीं करनी। हम चिंता क्यों करें? उसे चिंता हमारी है। बाबा ने हमको अपनी गोद दी है, सब कर्जों का जिम्मेवार भी बाबा ही है, हमारी पालना का जिम्मेवार भी बाबा ही है, हमारा रक्षक भी बाबा ही है। हमारा केवल एक काम है, बाबा को गोद में रहना माना बाबा को याद करना। बाबा की याद में रहेंगे तो माना बाबा की गोद में है, बाबा की बाहों में है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। सारे कल्प में एक ही बार और इसी समय ही बाप की हमें शक्तियां, बाप का प्यार मिलता है। दुनिया में गीत गाते हैं मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो हमारा भाग्य विधाता बाप कल्प में एक ही बार मिला और अभी। तो इसलिए बाबा से, बाबा के नैनों में सदा विराजमान रहो, बाबा के हृदय में बैठो। और बाबा को केवल एक कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, सच्चा प्यार, दिल का प्यार, सच्ची दिल पर साहब राजी। फिर आगे का काम तो बाबा अपने आप ही करते हैं। कैसे बच्चे को लायक बनाना है, क्या क्या करना, बाबा अपने आप ही निर्बल को बलशाली बनाते हैं। जैसे पांडवों के लिए पांडवपति हर समय उनके ही सुख के लिए सोचते रहे, क्या करना है, कैसे करना है, उनको लगन ही यही थी। तो केवल बाप की गोद में बैठना, फिर सारी चिंताएं बाबा की हो जाती हैं। बाबा को ध्यान रहता है मुझे इस आत्मा को पावन बनाना है, इस आत्मा को लायक बनाना है, इस आत्मा को मैंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है। फादर शोज सन, और हमें केवल सन शोज फादर होना, बाबा के सच्चे वफादार ईमानदार फरमानबरदार आज्ञाकारी बच्चा बनना। बाकी तो बाबा काम सारा करते हैं। पतित पावन वही है, करावन हार वही है, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। तो सच्चे दिल से इंस्ट्रूमेंट बनो, तो वो हम इंस्ट्रूमेंट को सही रीति से यूज करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच से भी छोड़ना। हम भगवान को, इतने सागर भंडार और दाता को अपने स्नेह के सूत्र में बांध सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं, कोई रस्सी नहीं है। तो इसलिए बांधो रे, यही समय है। ओम शांति।